पहला है कैरीपैट का फ्यूचर क्या है। हम इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस प्रोजेक्ट में स्पेशली आए हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज हमारे साथ में 300 साढ़े 300 लोग जो बने हुए हैं, वो सभी अपने आप में क्रांति लाने वाले लीडर्स है, वो सोल्जर्स है, आर्मी मैन है, और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सोच रखने वाले वो सारे हमारे पिलर्स है ये। क्योंकि ये जस्ट अभी शुरुआत हुई है, ये आगाज है। तो ये सभी लीडर्स, उनको समझना जरूरी है कि आज ये कैरीपैट में हमारा भविष्य क्या है। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हम इस सिस्टम में हैं, तो हमें किस तरह से डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी पे काम करना है, किस तरह हम लोग एकत्रित काम करेंगे, किस तरह मिलकर काम करेंगे, किस तरह एक परिवार के जैसे काम करेंगे। क्योंकि हम सब भारतीय हैं। सिर्फ भारतीय नहीं दोस्तों, हम मानव है, हम इंसान हैं। क्योंकि अलग अलग देशों से भी लोग हमारे साथ में, वो सब हमारे भाई है, बंधु है, हमारे एसोसिएट्स है, हमारे पार्टनर है। तो एक प्रैक्टिकल हम चीजों को, सारी चीजें समझेंगे। और तीसरा टॉपिक, हम क्वेश्चन आंसर एक दूसरे के साथ में करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। कोई भी सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो, किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हो। जो जो मेरे पास जानकारी होगी वो डेफिनेटली मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आइए चलते पहले टॉपिक पर, कैरी पैक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहली बात, जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के प्रोफाइल को समझना जरूरी है। ये प्रोजेक्ट में कॉइन स्टोर के मालिक जॉनसन झाओ, उनका ये प्रोजेक्ट है। कॉइन स्टोर के मालिक, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, एक बहुत बड़ा प्रोफाइल अपने आप में वो प्रोजेक्ट रखता है। ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर, यानी कॉइन स्टोर इस तरह का एक्सचेंज है, उसके वजह से जॉनसन जॉ अपने आप में एक पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी बन चुकी है साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में सॉरी। तो वो बन चुकी है चाइनाज में, कोरियाज में, सिंगापुर में, मलेशिया में। उनको बहुत लोग जानते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं। उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट लाए हैं, काफी लंबे समय चलाए हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट डंप हुए, कुछ प्रोजेक्ट कोलैप्स हुए, कोई बात नहीं। कोई इंसान अगर कोई प्रोजेक्ट लाता है, कुछ चीजें बनाता है, कोशिश करता है, तो बहुत बार असफलता का सामना करना होता है। हमें वो समझना जरूरी है। यानी आपको भविष्य में अगर कुछ बातें सुनाई देगी, तो उससे मन को डटे रहना है, मन को मजबूत करना है कि ये सब होता रहता है भाई, हुआ रहेगा इस तरह से। तो उन्होंने अपना खुद का एक पब्लिक चेन, यानी ब्लॉकचेन का बोट चेन तैयार किया, जिसका नाम है BOHR, भोर। जैसे बाइनांस का हम कहते हैं बाइनांस है, वैसे ये BOHR है, भोर। बाइनांस का नेटी टोकन है BNB, वैसा इसका नेटी टोकन है बोट। बाइनांस का BSC Web20 चेन है, ब्लॉक चेन है, पब्लिक चेन है, उस तरह से इसका है बोट पब्लिक चेन। और ये बोट बड़ा है रोबोट से, क्योंकि आज के दुनिया में आप सभी को पता है, हम सभी लोग रोबोट से कनेक्टेड है, बोट से कनेक्टेड होने जा रहे हैं, और उसी के साथ में ये टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होने जा रहे हैं। ये जो ओनर है, उनके काफी सारे प्रोजेक्ट इसके पहले भी थे, अभी भी है, इसके आगे भी रहेंगे। यानी भविष्य में मैं आप सभी को आगाज करना चाहता हूं कि अगर कोई मार्केट से कुछ न्यूज आती है, हमें न्यूज सुननी होती है, पर उस पर किस तरह से रिएक्ट करना होता है और उसको अपने जीवन में किस तरह से लाना होता है, वो डिपेंड्स करता है अपने आप कर खुद पर। तो वहां पे हमें ये बात समझनी है, जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़े हैं, जिसने बोट चेन, पब्लिक चेन को बनाने की कोशिश की है पिछले 2.5 साल से, उसके बाद जो प्रोजेक्ट उसके ऊपर उन्होंने लॉन्च किया है, बोट चेन क्यों लाया है? बोट चेन इसलिए लाया गया है क्योंकि उनका कंपटीटर, जो आप सभी को पता है दोस्तों, उसका कंपटीटर कोई नहीं, वो है बाइनांस, CJ। तो उसको कंपटीशन देने के लिए बोट चेन की स्थापना की गई है। क्योंकि कोई भी, ये कोई सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं होता कि 10 दिन में, महीना भर में, 15 दिन में सॉफ्टवेयर बन गया, लॉन्च हो गया। नहीं दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारा टेकी से भी काम होता है, टेक्निकल काम होता है, फंडामेंटल काम होता है, बहुत सारा क्रिटिकल काम होता है। तो उस तरह से बोर्ड की स्थापना की, और बोर्ड बनाने वाले जो है वो वीचैट, ट्रॉन का जो मैनेजमेंट है पीछे, जो टेक्निकल है, उन्होंने बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ रहेगा, कितना खर्चा किया रहेगा, कितना समय दिया गया रहेगा। और जो मैं बातें कर रहा हूं, जिन सर का मैं नाम ले रहा हूं, रिस्पेक्टेड जॉनसन जाओ जी का,
या टेक्निकल सिस्टम का, वीचैट और ट्रॉन के उनके मैनेजमेंट का। तो दोस्तों ये सभी हकीकत में परसों के दिन हांगकांग में मौजूद 2,500 लोगों के साथ थे। जॉनसन जो 2,500 लोगों में सामने आए। अलेक्जेंडर जो टेक्निकल पर्सनैलिटी है, जो बाइनांस पर एमए पे, आमा पे, आस्क मी एनीथिंग पर हमेशा आते हैं, वो खुद फिजिकली मौजूद थे। कैरिपेट का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो खुद वहां पे मौजूद थे। उनके माध्यम से हांगकांग की जितनी भी बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट की पर्सनैलिटी हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, वो सब लोग वहां पे मौजूद थे और सभी को उन्होंने एड्रेस किया है। यानी हम सभी विटनेस थे कि यहाँ पे जो हम प्रोफाइल बता रहे वो सच प्रोफाइल है, क्योंकि अभी तक इस इंडस्ट्री में हमने धोखे के अलावा कुछ नहीं खाया। तो धोखे बहुत मिले हैं हमें, तो इसलिए थोड़ा सा हमको आज अगर प्रोफाइल भी सच्चाई के साथ मिल रहा है, तो उसमें भी डाउट लोग कर रहे हैं कि ये सच है कि झूठ है। पर आज हजारों लोग विटनेस हो चुके हैं ग्लोबल लेवल पे दोस्तों, और उन्होंने हजारों लोगों के सामने बोट चेन की लॉन्चिंग की, ग्रैंड लॉन्चिंग की। पिछले काफी सालों में हांगकांग में इस तरह से कोई इवेंट नहीं हुआ, और हम सब सौभाग्यशाली है कि हमें उनको मिलने का मौका मिला, पर्सनली फोटो निकालने का, वीडियो निकालने का, हाथ मिलाने का, उनके साथ चीयर्स करने का डिनर के समय, वो सब मौका मिला ही मिला। पर साथ साथ में उन्होंने, ये आप सभी की ताकत है, आप सभी कम्युनिटी की ताकत है, आप सभी दोस्तों की, एसोसिएट्स की ताकत है। उनके वजह से, यानी आपने जो पिछले 15-20 दिन में कारनामा करके दिखाया, रजिस्ट्रेशन आईडी मिस्टर वी के नीचे आज रजिस्ट्रेशन आईडी 3,500 से ज्यादा हो चुकी है। मात्र 15-20 दिन में $3.5 लाख का बिजनेस हो चुका है मात्र 15 दिन में। यहाँ पे मैं V3 अचीवमेंट पहले दिन हुआ, जैसे लॉन्चिंग हुई V3 की अचीवमेंट, ये बड़ी बात नहीं है। मैं मेरे अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पर बताना जरूरी है। आप भी कर सकते हो, एक इंस्पिरेशन मिल सकता है, फास्टेस्ट हम ग्रोथ कर सकते हैं। मैं आने वाले 2 दिन में V4 जा रहा हूं, और अप्रैल में मेरा टारगेट है V7, 1 महीने में सिर्फ। और वो होगा, क्योंकि मुझे पता है आप में वो क्षमता है, और ये आप भी हो सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। ये क्षमता के वजह से जॉनसन जॉस सर ने मुझे खुद उनके होटल रूम पर पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया गया था। तब मेरे साथ में हमारे भारतीय लोग भी थे, हमारे टॉप दिग्गज लीडर्स भी थे। वो हम लोग उनके साथ में लगभग 1 घंटे का उन्होंने हमको मीटिंग दिया, 1 आवर। उसमें उनसे जो भी सवाल जवाब हमने किए, एक ट्रांसलेटर था, वो सही तरीके से हमको सवाल जवाब दे रहा था, उनसे हमने डिस्कस किया, और बहुत सारा मोटिवेशन हमको वहां से मिला है। और उसी के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कि क्या क्या बातें हुई है उसको भी समझते हैं। जो इवेंट हुआ उसमें 1.8 मिलियन का एक्सपेंस हुआ, यानी हांगकांग में 1.8 मिलियन का एक्सपेंस एक फंक्शन का हुआ। 1.8 मिलियन लगभग 18 करोड़ एक दिन का एक्सपेंस हुआ है। और कैरी पैक्ट, जैसे हमने कहा बोट चेन को 2-2.5 महीना, 2-2.5 साल लगा लॉन्चिंग के लिए, उसी तरह कैरी पैट का शुरुआत 3 महीने से हुआ है। दिसंबर 6 तारीख को पहली बार मैंने कैरी पैट का नाम सुना। 10 तारीख, दिसंबर 10 तारीख इसकी नोड के एडिट स्टार्ट हुई। 21 जनवरी को मैं, जनवरी में जॉनसन जॉस से पहली बार मिला था। फिर 26-27 फरवरी को उनके पार्टनर है और ग्लोबल की फर्स्ट आईडी है सैम भाई, उनसे मेरी मुलाकात हुई। 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन हुआ, और अभी आज हम 1 तारीख को बात करें, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद जो कोई निर्माण कारवा हुआ है वो सभी आपकी ताकत है। और इसी वजह से जॉनसन जॉन ने पर्सनली हमको इनविटेशन दिया, हमारी मुलाकात हुई, स्ट्रेटेजी के ऊपर बात हुई, डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई। पिछले 3 महीने में सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने 5.8 मिलियन का एक्सपेंस किया, यानी लगभग 60 करोड़। और इस तरह से जो डेवलपमेंट जाने वाला है वो अगला 6 महीने जाने वाला है, 6 महीने। तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल की सोच रख के वो काम कर रहे हैं। दूसरा, दुबई में बहुत बड़ा ऑफिस लिया है, पर सारी जो आजू बाजू की परिस्थिति चल रही है उसकी वजह से दुबई में ना इवेंट हो रहा है, ना कोई फंक्शन हुआ है, और उसी के लिए हांगकांग में शिफ्ट किया गया। तो आगे जाके हम बहुत सारे भाई दुबई के लिए भी शिफ्ट होने जा रहे हैं, यानी दुबई में हम लोग को इस प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग के लिए, इवेंट्स के लिए, ऑफिस विजिट के लिए जाने को मिलने वाला है। साथ में सिंगापुर भी ऑप्शन है, साथ में लगभग
मई के महीने में लगभग जापान का इवेंट इनका बहुत बड़ा होने जा रहा है, टोक्यो में। तो दोस्तों बने रहिए, ये सारी चीजें को आप भी उपलब्ध कर सकते हो, रैंक अचीवमेंट कर सकते हो, अलग अलग इंटरनेशनल देश विदेशों की यात्रा कर सकते हो। बस काम पर ध्यान देना है। कैरी पैक क्यों करना चाहिए दोस्तों? हम यहाँ पे किसी भी आरओआई की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी को पैसे लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे कोई भी स्कैम, पंच स्कीम नहीं करने के लिए आए हैं, ना करेंगे, ना करने देंगे। हम यहाँ पे किसी भी सामान्य व्यक्ति को फंसाने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे किसी को लालच देने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे लोगों को झूठे सपने, वादे देने के लिए, बताने के लिए नहीं आए हैं। मैं भी आपके जैसा हूं। हम सब भारतीय हैं और हर देश का कानून हमारे साथ में है। हम सरकार के साथ में है, प्रशासन के साथ में। हम उनको इज्जत देंगे, उनका रिस्पेक्ट हमारा देना यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोग जो भी काम करेंगे सच्चाई के साथ काम करेंगे, जुनून काम करेंगे, झूठा कुछ भी काम नहीं करेंगे। गलती से भी हमें मार्केट में लोगों को गलत इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना नहीं है। दुनिया में जहां पे भी आप पैसे लगा दी, जहां पे भी पैसे की बात आएगी आपकी, जहां पे भी दुनिया में, तो एक बात पक्का है, वहां पे रिस्क होती है, जोखिम होती है दोस्तों। सरकार ने हमें अगर म्यूचुअल फंड के बारे में एडवर्टाइज की है, इंश्योरेंस की बात की है, इवन बैंक की बात की है, तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आता है। स्टॉक मार्केट लीगल है, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट लीगल है, इंटरनेशनल कुछ जगह क्रिप्टो मार्केट लीगल है, ट्रेडिंग लीगल है। तो जोखिम है। तो कहा ना कहा तो जोखिम का हमको कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है। अगर कल अच्छा हुआ तो मुझे धन्यवाद मत दीजिए। अगर कल कुछ बुरा हुआ तो गाली गलौज करने के लिए जो लाइन में खड़े लोग होंगे, कृपया करके ना आइए। समझ लीजिए, मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूं, मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, हम मेहनत कर रहे हैं। तो पहली बात मुझे ये बताना है कि ब्लॉकचेन पब्लिक चेन एक जेन्युइन टॉपिक है। उसके ऊपर प्रोटोकॉल इकोलॉजिकल का पहला आया हुआ कैरिपैट, ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हमें नेटवर्क क्रिएट करने का एक मौका देता है, सिस्टम में हमको पैसे कमाने का एक मौका देता है, जहां पे हम हमारे जोखिम पे, हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्र निर्णय के ऊपर, अनुभव के आधार पर, और जितनी अपनी हैसियत है, कैपेसिटी है, उसके आधार पर जो कुछ पैसे हम हैश पावर का प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रखेंगे, प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। हम यहाँ पे इतना पैसा डालो इतना मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। ना वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको हैश पावर का नाम का प्रोडक्ट परचेस करना है। एंथनी रॉबिन्स, दुनिया की पहली एनएलपी ट्रेनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम लेने वाले, उनका कहना है, अगर कोई संत महात्मा प्रवचन दे रहा है, अगर कोई राजकीय नेता भाषण दे रहा है, अगर कोई सेल्समैन कुछ चीजें घर घर जाके, या आलीशान मॉल में जाके, आलीशान कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में जाके, या बहुत बड़े ऑफिसेस में जाके, या बहुत बड़े दुकान में, शॉप में जाके अगर कुछ बेचता है, अगर आप किसी को प्यार करने का इजहार करते हो, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को सिर्फ इजहार करते हो, और वो एक्सेप्ट करने के लिए आप जो जो तरीके करते हो, जो जो उसको खुश करने के लिए तरीके करते हो, एक सेल्समैन कुछ बेचने के लिए जो जो तरीका करता है, दिखने वाली चीज, नहीं दिखने वाली चीज, ये सारी की सारी, अगर भावना भी है, विचार भी है, शब्द भी है, ये सारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। ऐसा एंथनी रॉबिन्सन कहते हैं, अवेकन द जायंट विद इन यू, ये किताब में देख लेना, पढ़ लेना आप। यानी यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई मनी रोटेशन की बातें नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे कम्युनिटी ड्रिवन की बात कर रहे हैं। जो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है वो समझना जरूरी है। आप यहाँ पे जो भी यूएसडीटी में पेमेंट्स करते हो, वहां से आपको हैश पावर का प्रोडक्ट मिलता है, और उसका जो अल्गोरिदम चलता है, पैसिव इनकम एक्टिव इनकम का, उस आधार पर इस प्रोटोकॉल का आपको सीए नाम का टोकन मिलता है, जिसकी वैल्यू घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कम्युनिटी के हिसाब से, कम्युनिटी ड्रिवन के हिसाब से। कोई अगर व्यक्ति होटल चला रहा है, अगर उसको होटल में कोई व्यक्ति गया ही नहीं, उस होटल में या उस दुकान में, तो वो भी बंद होगा। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि हर चीज कम्युनिटी ड्रिवन पे होती है नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो हम लोग ऐसे फील्ड में हैं कि जहां पे लोग अगर है तो हम सिक्योर्ड है।
और ट्रांसपेरेंसी अगर है तो हम यहाँ पे सुरक्षित फील कर सकते हैं, सिक्योरिटी फील कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो आपको अपने अनुभव से सारी चीजों को समझना है और इस कम्युनिटी में आपको आना है, नहीं आना, ये आपका वैयक्तिक निर्णय होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट के नाम पे प्रोजेक्ट चालू है, जो रियल प्रोजेक्ट नहीं है, फेक है। हमें ग्रिड फैक्टर दिया जाता है, लालच दिया जाता है, इतना डालो इतना मिलेगा, और बार बार लोग वही करते, इसलिए तकलीफें आती है। यहाँ पे वो व्यक्ति आएगा जो एजुकेशन लेगा, ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है, वो व्यक्ति हमें यहाँ पे चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हम एक लीगल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है। जेन्युइन प्रोजेक्ट है, बोट चेन जेन्युइन है, उसके ऊपर आया हुआ कैरी पैड का प्रोटोकॉल जेन्युइन है। अगर उसमें कम्युनिटी घटती है तो आने वाला इनकम जो हमें बताया जा रहा है 22 साल, वो सिर्फ कम होगा। एक पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूं, फिर हम अगला टॉपिक पे चलते हैं। लोग कहते हैं कि सर, वो सीए टोकन अगर घटता है तो एग्जैक्टली क्या होगा, कितना घटेगा। देखो, कॉमन सेंस की हम बात करें, हम सभी यहाँ पे मार्केट के अनुभवी लोग हैं। डेफी प्रोजेक्ट आप सभी ने किए, जिसका रेट मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उन सारे प्रोजेक्ट में जिसका रेट 90 था, 84 था, 85 था, 40 था, वो आज के तारीख में $4, $6 इस तरह पे आ चुका है। फिर भी जो कम्युनिटी ड्रिवन है ग्लोबली, उसके वजह से उस प्रोजेक्ट में आज भी हमारे भाई, हम जैसे ही जिन्होंने एक निर्णय लिया था, जिनकी कम्युनिटी उन्होंने मेहनत करके बनाई थी, एक निर्णय बनाया था, डिसीजन लिया था, उसको इंप्लीमेंट किया, कुछ लोगों में बताया, तो लोग उनके साथ जुड़े, वो आज भी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। अच्छा खासा मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा खासा। तो यहाँ पे एक उदाहरण समझ लीजिए, इसका सीए का फ्लोर प्राइस है $5। जब ये शुरुआत हुई, इंस्टेंट उसका हाइप हुआ, क्योंकि कम्युनिटी का पंप डायरेक्ट हो गया है, तो इसका एक बेंचमार्क आ गया लगभग $30 पे। उदाहरण मैं समझा रहा हूं, आज मैं सिर्फ उदाहरण समझाने के लिए बता रहा हूं। मेरा अगर रैंक यहाँ पे V3 है, V3 का रैंक है, उस पे मुझे 7.5 सीए टोकन आ रहे हैं। एग्जाम्पल समझे, 7 टोकन आ रहे हैं। 7 टोकन को मैं 30 से अगर मल्टीपल करता हूं तो $210 हो गए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अभी 28 का चल रहा है रेट, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, $210। अभी सोच के देखिए, 90% ड्रॉप करता है ये टोकन, 90%। तो लगभग 210 का 90% लगभग हो जाएगा 180, उसमें से परसेंट निकल गया तो लगभग $20 पर डे। $20 यानी ₹2,000, यानी महीने का ₹60,000। मैं 90% की बात कर रहा हूँ, 95 की बात कर रहा हूं, तो भी $10 का इनकम रोज बनेगा, यानी ₹1,000 रोज, 30,000। आज भी नया एमबीए किया हुआ व्यक्ति, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब जॉब के लिए पहली बार जाता है, या बहुत सारे लोग एजुकेशन लेके जब नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनको इतना पगार भी अलाउ नहीं करते हैं प्राइवेट सेगमेंट में। तो ये पैसा आपने सुना है ना, लर्निंग विथ अर्निंग, यानी सीखते से कमाई करते हुए पढ़ाई करो। तो दोस्तों, ये बात समझना भी जरूरी है कि पढ़ाई करने के लिए भी पैसा लगता है। तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 90% ड्रॉप होता है तो ₹1,000 का आदमी यहाँ पे वो व्यक्ति बन सकता है जिसने अभी तक उतना अचीवमेंट किया है, और यही ₹1,000 उसको एक लंबे समय के लिए मिलेगा, एज अ रॉयल्टी, एज अ पैसिव इनकम। मैं उदाहरण बताया है सिर्फ $210 का, ये आ गया है 90% ड्रॉप होने से $10 पे। यही इनकम अगर $2,000 है तो $200 पे आएगी। यही इनकम $20,000 पर डे की है तो ये इनकम $2,000 पे आएगी, 90% ड्रॉप होने से। यानी हमें कोई भी बिजनेस करने के समय, और स्पेशली हम अभी ये प्रोजेक्ट करने के समय, मैक्सिमम हम नीचे कितने आ सकते हैं, ये समझना जरूरी है। अगर आपको अपना अंत समझ में आया तो शुरुआत बहुत बेहतर होती है, क्योंकि लोगों को आखिरी मंजिल नहीं समझ में आती है। तो यहाँ पे डेफी के प्रोजेक्ट में मैक्सिमम होता क्या है, सिर्फ रेट टोकन का ही कम ज्यादा होना होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो अगर आपके मन में से ये डाउट निकल गया रहेगा, आगे क्या होगा, सिस्टम ने जैसा बोला है 22 साल, सिस्टम ने बोला है जिस तरह से लॉन्ग टर्म अगर हमें इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम 90% ड्रॉप होते होते भी पैसा आया, तो भी कम्युनिटी अगर हमारी हो, हमारा हैश पावर अगर ज्यादा हो, तो हमें अच्छा खासा पैसा देगा। और ये तो बात हो गई नकारात्मक लेवल की, पर वो भी जरूरी है, क्योंकि जितना सकारात्मक जिंदगी में जरूरी उतना नकारात्मक जरूरी है। प्लस माइनस मिलके ही लाइट जलती है दोस्तों, ठीक है ना।
तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव की बातें करके मतलब नहीं होता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव होता है। जो व्यक्ति कुछ 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 लोगों के लिए आपकी नेगेटिव बातें पॉजिटिव हो सकती है और कुछ पॉजिटिव बातें नेगेटिव हो सकती है, कुछ लोगों के लिए। एक एग्जांपल को समझ लीजिए, एक ह्यूमन बॉम्ब, बहुत सारा टेररिज्म चलता है ना, समझ लीजिए, वो व्यक्ति जब ह्यूमन बॉम्ब, उसको पता है मेरा अंतिम मृत्यु है, मैं भी जाऊंगा, सब लोग को लेके भी जाऊंगा, पर आपको इसमें समझना जरूरी है, उस व्यक्ति के लिए वो पॉजिटिव भावना है और उसको जिसने क्रिएट किया वो लोग फुल पॉजिटिव है, पर औरों के लिए वो नेगेटिव है। तो कुछ बातें पॉजिटिव लोगों के लिए नेगेटिव, नेगेटिव बातें कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती है। आपको यहाँ पे समझना है कि हमने ड्रॉप की बात की, जॉनसन जॉर्ज सर से जो बात हुई है, जो पीडीएफ में भी लिखा है, ये टोकन आने वाले समय में $1000 तक लेके जा रहे हैं, $1000। दोस्तों अगर ये सच हुआ, उसका $100 भी हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, डेफिनेटली आप सभी कामयाबी की ओर बढ़ोगे और बहुत बड़ा अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी बातें अपडेशंस की थी, ये सारी बातें हमारी आज किस तरह प्रोजेक्ट की ताकत है वो समझने के लिए थी। और अभी प्रोजेक्ट हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे जिसका सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग उसके लिए शामिल है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे, लगभग 283 लोग बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट एजुकेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। दोस्तों, कैरी पैक, इस प्रोजेक्ट में जो मुझे बताया गया है वो इस तरह से है कि आने वाले 6 महीने में यहाँ पे सभी को डेवलपमेंट मिलने जा रहा है, सभी को, सभी हम इक्वल है, सभी हम समान है। वो कैसे है उसको हम लोग एक एक करके समझ में लेते हैं। सबसे पहली बात, भारत में आज के तारीख में कल 5वां इवेंट होने जा रहा है। पिछले 10 दिन में हर एक अल्टरनेट डेज एक इवेंट होने जा रहा है। पहला इवेंट हमारा बेंगलुरु में हुआ, दूसरा हैदराबाद विजयवाड़ा में हुआ, तीसरा हमारा इवेंट नहीं, तीसरा हमारा मुंबई में हुआ, चौथा हमारा इवेंट प्रयागराज में हुआ। कल हमारा नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है वो वडोदरा में होने जा रहा है। उसके बाद में गया है, रांची है, झारखंड है, लखनऊ है, रायपुर है। सभी लगभग 10 से 15 स्टेट और 10 से 15 सिटी ऑलमोस्ट हम कवर करने जा रहे हैं। उसके लिए कंपनी ने कंसल्टेंट दिए हुए हैं, वो पर्सनली वहां पे जाते हैं और हमें वहां पे ऑर्गेनाइज करना होता है। सुबह हमें मॉर्निंग को, जैसे आज इवेंट है, मैं फिर से इस बातों को ध्यान से सुनिए क्योंकि चर्चा, दोस्तों देखिए, चर्चा 99% लोगों की डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को लेके मुझसे होती है, 99%। और 1% ये प्रोजेक्ट की जेन्युइनिटी, ये प्रोजेक्ट की टेक्निकल बातें, ये प्रोजेक्ट की ताकत, फ्यूचर, ये प्रोजेक्ट क्या है, कैलकुलेशन क्या है, उसके ऊपर होती है। तो 99% यहाँ पे जितने भी हमारे भाई आए हैं, उनको एक एक बात यहाँ पे समझना जरूरी होता क्या, फिर फोन करके मुझे वही बात पूछते हैं वो। अभी मैं जो जूम पर बताऊंगा वो सुनते नहीं है, फिर से वो उसी माइंड में आते हैं और फिर फोन पे टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, सर डेवलपमेंट क्या स्ट्रेटेजी क्या। तो मैं आप सभी अपलाइन जितने भी आप कम्युनिटी के हो, मेरे साथ के जितने भी डायरेक्ट एसोसिएट, उनको मैं नम्र विनंती करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बातों को गौर से सुनिए, एक एक पॉइंट, और उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सही डुप्लीकेशन हो। क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन होता है तो बहुत भारी पड़ता है। लोग लोग सुनना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। तो पहला, यहाँ पे जो इवेंट होगा, जैसे समझो वडोदरा में पहला इवेंट है कल, पहला मतलब चौथा पांचवा इवेंट है, और मैं चौथा पांचवा इवेंट है। सुबह मॉर्निंग को $200 दिए जाएंगे। इवेंट के प्रोसेस में उन व्यक्तियों को माइक, प्रोजेक्टर, वाईफाई, हॉल, अगर वो कैलकुलेशन पैसे में खाने का हो रहा है, लंच का या डिनर का, आप कर सकते हो, हाई टी कर सकते हो, वो आप देख लीजिए आपका बजट क्या है, यानी होटल का। क्योंकि आपको यहाँ पे हर व्यक्ति के पीछे $15, यानी 50 लोग बैठते हैं तो $750, अगर 100 लोग बैठते हैं $1500। और ये सब सभी इवेंट जितने भी हुए उनको उसी दिन मिल चुका है। कंपनी ने कोई लेट नहीं किया है, उसी दिन ऑन दी स्पॉट सब कुछ मिला है, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। हमें हमारी प्रोसेस नहीं डालनी है। एक कहानी बता देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार चर्च में कुछ सब जो महारथी लोग थे वो एकत्रित हुए और कहते हैं कि
ये चर्च बहुत पुराना हुआ है, जर्जर हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। तो थोड़ी राय दे दीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं हम एकत्रित। तो 4 ग्रुप बने, 3 से 4 ग्रुप बने। एक ग्रुप कहता है उसमें कि भाई ये चर्च जो बना है जर्जरित, तो हम सब समझ रहे हैं ये टूटने वाला गिरने वाला है, नया बनाना भी है क्योंकि लोग आते हैं बहुत सारे, पर हम इसको वैसे ही रखेंगे, सिर्फ बाहर से कलर कलर कॉम्बिनेशन करेंगे। दूसरा ग्रुप कहता है हम तोड़ेंगे नहीं इसको, पूरे चर्च को, इसी के ऊपर नया मटेरियल लगा के इसको बनाएंगे। तीसरे कहते हैं इसको हम पूरा तोड़ेंगे, फिर नया बनाएंगे। चौथा बोलता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा वेस्ट होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो उसी तरह से लीडर्स सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, अपने पिछले अनुभव के साथ में डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी लगाना चाहता है। मैंने यहाँ पे जो बताया है वो सुन ही नहीं रहा है। वो अपना ही फिर से मुझे लेके आता है, नहीं सर ऐसा करने बोलो, वैसा करने बोलो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करने बोलो। तो इतने सारे सजेशन वो दे रहा है। मैं सिंपल कह रहा हूँ, कंपनी ने 1 2 3 4 फॉर्मेट रखा है, आपको फॉलो करना है। आप अपना दिमाग मत दो, आपके सजेशन सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है। वो अनुभवी लोग हैं, और जो पैटर्न से लोग करे उनका बिजनेस फास्ट ग्रोथ हो रहा है। जो कहता नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, कंपनी मेरा सुनता क्यों नहीं है, वो अपलाइन मेरा सुनता क्यों नहीं, ये सजेशन मेरा से, यार वो तुम्हारे लिए है भाई, तुम्हारा कंपनी खोलो, तुम वैसा करके कंपनी खोल के लोगों को दो। तुम अपना डिसीजन दूसरों पे इम्पोज मत करो। दो ही बातें इस इंडस्ट्री में। पहला, एक तो जिसने ये सिस्टम बनाया उसको फॉलो करो, जिसने क्रिएशन किया उसको फॉलो करो, जिसने हमको समझाया उसको फॉलो करो। दूसरा, या तो खुद का चीज बनाओ, खुद खुद काम करो, खुद का चीज तैयार करके लोगों को फॉलो करने के लिए बोलो। खुद का कुछ करते नहीं है, खुद को कुछ समझता नहीं है, खुद सब पूरे। अच्छा, जितने भी मैक्सिमम लीडर आते हैं लॉसेस के भंडार आते हैं, लॉसेस के। हमने इतना नुकसान किया, हमारा इतना गया, हमारा उतना गया। अचीवमेंट के 100 लोग से बात अगर करते तो 99 लोग वो लॉसेस की बात करेंगे। 1% कोई अचीवर होता है, वो सब बातें नहीं करता है, वो सिस्टम को समझता है, पकड़ता है, ग्रैब करता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सुबह आपको $200 दिए जाएंगे, पूरे होटल के प्रोसेस में, इवेंट के प्रोसेस में। जो कंसल्टेंट आया है, अगर आप थोड़ा सा इंसानियत रखते हो तो जरूर उसको पिकअप करने जाइए। वो बहुत लंबे से आए हैं, उनको लेके रखते हो तो भाई रखना है, नहीं रखना अपना अपना सोच है। पर थोड़ा सा अगर इंसानियत है, हमें नहीं भाई इतने दूर से है तो उनको लेके जाए। मैं देखा कि लोग एयरपोर्ट से वो होटल पहुंचा है, बुकिंग हो चुका है, वो उसको मिले ही नहीं, इवेंट के दिन मिलते हैं। और कहते हैं हम बड़े लीडर है, हमको 100 लोग को उनको। अरे वो बेचारा होस्ट कर रहा है, आपको मिलने आया है, आपको उसका समय दे रहा है, भले वो सैलरी पे है, पर हमारे लिए आया है, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि आपके 100 लोग उस इवेंट में बैठ रहे हैं, उसके प्रेजेंटेशन से अगर लोगों को धंधा समझ रहा है, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, सिस्टम समझ रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ गए, आपका स्ट्रक्चर बन गया, आपका नेटवर्क क्रिएट हो गया, ये क्यों नहीं समझते हैं? जो कोई कर रहा है वो अपने लिए कर ही रहा है, पर उसका फायदा हमारे लिए भी हो रहा है। तो यहाँ पे होटल की प्रोसेस में $200 मॉर्निंग को दिए जाएंगे। पूरे होटल की प्रोसेस में आपको सबके फोटो निकालना है। फोटो अलग अलग 3 4 जो भी ज्यादा निकाल सकते हो। कल मुझे खुशी हुई, प्रयागराज में तो खुद का वीडियोग्राफर फोटोग्राफर खुद के रखे थे। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। 150 से ज्यादा लोग थे कल के प्रयागराज के मीटिंग में, 150 से ज्यादा। मैं चाहता हूं कि वडोदरा का भी मीटिंग उसी लेवल पर, आगे के सारे इवेंट उसी तरह से हो, क्योंकि हम यहाँ पे जेन्युइन टेक्नोलॉजी की, बॉट चेन की, पब्लिक चेन की बात कर रहे हैं। हम कोई स्कीम स्कैम करने की, आरवाई की, इन्वेस्टमेंट की, डबल टिबल की इनकम की, वो सब बातें करने के लिए ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी इवेंट होगा, पूरे प्रोसेस में 4 5 फोटो एंगल से अलग अलग लिए जाने चाहिए। सभी का ग्रुप फोटो होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जब आप क्लेम करते हो, यानी मैं करता हूं, तो लोग काउंट किए जाते हैं। आप बोले नहीं फोटो मैंने भेज दिया काम हो गया, नहीं, बी प्रोफेशनल। हमको एक ट्रेनिंग के ट्रैक में, एक आर्मी जैसे एक आर्मी का बंदा होता है वो एक ट्रैक में रहता है, नौकरी करने वाला एक बंदा एक ट्रैक में होता है, बिजनेस करने वाला एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन एक ट्रैक में होता है। उसी तरह से भाई, नेटवर्क के ऊपर कोई भले ही कंट्रोल नहीं है, पर आपको ट्रैक में रहना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट का नहीं सुनोगे तो तकलीफ होगा। तकलीफ यानी कौन सा? क्लेम नहीं मिलेगा, रिम्बर्समेंट नहीं होगा। मुझे फोन आते हैं, सर मेरे को यूएसडीटी दिलाओ, सर मुझे वो क्लेम दिलाओ। अरे मैं नहीं हूं देने वाला भाई, मैं भी आपके जैसा हूं। मैं बता रहा हूं कितनी बार, मैं हांगकांग में सभी लीडर्स को बताया टेलीग्राम का ग्रुप बनाइए, अभी तक नहीं बनाया।
तो गलती किसका? फिर उनके नीचे-नीचे के लोग फ़ोन करते हैं, सर ये क्लेम नहीं मिल रहा है, रिइंबर्समेंट नहीं मिल रहा है, क्या करें, क्या नहीं करें? कैसे होगा? सुनना नहीं सुनते पर सुनना नहीं चाहते। सुनते हैं, समझना नहीं चाहते। समझते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। बाकी की सारी बातें करते हैं, जो बोला वो नहीं करना चाहते हैं। कैसा काम होगा? ये आगे के लिए भी अगर ये बातें हम सुनेंगे, समझेंगे तो आगे के लिए भी इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद फ़ोटो निकालने हैं, ग्रुप फ़ोटो निकालना है, शाउटिंग वीडियो जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें क्लेम मिलने वाला उसका शाउटिंग वीडियो कैरी पैट इंडिया, कैरी पैट इंडिया, कैरी पैट इंडिया। अगर दूसरे देश में है तो उसका देश का नाम लेना है या जो भी स्लोगन आप ले सकते हो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश का नाम लेना यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब इन द सेंस प्राउड है, परंतु एक स्लोगन हमने बनाया था, आप अपना स्लोगन बना सकते हो, ऐसा मुझे कहना है उसके पीछे। तो कैरी पैट करके आप बता सकते हो, 3 बार अनाउंस करो, तो एक माहौल बनेगा, एक्साइटमेंट बनेगा। उसके साथ में बिल की जरूरत नहीं है, बिल की देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। 100 लोग अगर बैठते हैं तो डेढ़ डेढ़ हजार डॉलर यानी 1.5 लाख रुपया लगभग होता है आईएनआर में। एक एक अप्रोक्सीमेटली एक 40 एक 45 1 लाख जो भी है रेट के हिसाब से देख लीजिए। 1.5 लाख उधार 10 इवेंट हो रहे तो $15,000 का खर्चा हो रहा है, 15 लाख रुपए का। आपको सिर्फ टीम को बिठाना है वहां पे। तो ये पहला डेवलपमेंट की बातें हैं इवेंट्स की। इवेंट्स कंटिन्यू लगने जा रहे हैं हमारे। आप अपने स्टेट का, सिटी का लीडर से बात करके मुझसे शेड्यूल लेके, शेड्यूल भी मैं लोगों को 10 बार मांगता हूं, मिलता नहीं है। टॉप लीडर से, दिग्गज लीडर से मुझे आगे देना होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप भी आज भेजा, कल का इवेंट है मुझे अभी पैसा डालो, ऐसा नहीं है। तो मॉर्निंग को $200 मिलेंगे। फिर आपको जितने भी लोग आते हैं उन सभी का नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर लिखना है, सिग्नेचर लेना है और वो भेजना है मुझे। फोटो भेजना है, शाउटिंग वीडियो भेजना है, पेज पे लिखा हुआ भेजना है, प्रॉपर काउंटिंग। फोटो वीडियोस में होने चाहिए 50 60 70 लोग, 100 लोग। आपको 100 के हिसाब से अगर होते हैं तो $1,500 बचा हुआ $1,300, $200 मॉर्निंग को मिला था, आपको मिल जाएगा। तो ये पहला स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, क्योंकि स्टेट वाइज कवर किया जा रहा है और एक कंटिन्यूस चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। रिस्पॉन्स आ रहा है, बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, ये सेटअप हमारा चलता रहेगा। ये पहला। दूसरा, जिसके लिए हम लोग सब एकत्रित हुए दोस्तों, जो 99% सुबह, मतलब सुबह का आधा दिन तो मेरा उसी बारे में बात करने के लिए लगता है। डबल डबल हर बार वही सवाल आते हैं लोगों के, होना भी चाहिए, कोई गलती नहीं उनकी। दोस्तों, थाईलैंड का ट्रेनिंग इवेंट आप सभी को बताने के लिए पहली बात मुझे खुशी हो रही है। अगर अच्छा लगता है तो जरूर तालियां इमोजी भेजना। दोस्तों, हम 100 लोग का बैच पहला लेके जा रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। पर सबसे बड़ी बात, अगर ये अच्छी लगी तो जरूर इमोजी तालियां सभी को बताना कि आप ही मेरी बातें को सुन रहे हो। दोस्तों, लगभग पूरी मेरे टीम से, हिंदुस्तान से, भारत से नहीं, अलग अलग देशों में जहां जहां अपने लोगों की टीम है, 1,000 से ज्यादा लोगों को फ्लाई करने की अथॉरिटी मिली है, 1,000 से ज्यादा। तो सोचो कितना बड़ा नेटवर्क हम क्रिएट करने जा रहे हैं सर। और ये आने वाले 6 महीने में कंटिन्यूस चलने वाला है। दुबई का ऑफिस अगर खुलता है उस बीच में तो वहां पे भी होगा। थाईलैंड में तो है ही, मलेशिया का भी होगा, सिंगापुर का भी होगा। तो 1,000 से ज्यादा लोग हम फ्लाई करने जा रहे हैं दोस्तों, 1,000 से। पर उसकी स्ट्रेटेजी है। बीच में मुझे बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि सर हम यहाँ पे ऑलरेडी पैसा उठा चुके हैं, $100 उठा चुके हैं, पासपोर्ट ले चुके हैं। नहीं भाई, मैं पहले टाइम जो 10 दिन पहले मेरी जूम हुई थी उसमें भी कहा था कि 100 लोगों का बैच था, 150 का कैपेसिटी था, उसमें 50 लोग हो चुके हैं। 100 लोग जो जिन्होंने पासपोर्ट दिया है, आज भी लोगों ने सिर्फ एक्सेल शीट भेजी है, पासपोर्ट नहीं। पासपोर्ट भेजा तो $100 नहीं, $100 भेजा तो पासपोर्ट। बहुत सारे उलट पुलट है, सुनना नहीं चाहते सर। 10 बार वही बात कर रहा हूं मैं उनसे। सीखना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, फॉलो करना नहीं चाह रहे। सबका एक ही सवाल, मैक्सिमम लीडर का एक ही सवाल, डेट क्या है, डेट। भाई वो गुलदस्ता में रखा हुआ डेट है भाई। वो बार बार डेट मैं 10 बार बोल चुका हूं, मुझे मालूम नहीं है डेट। मैनेजमेंट का काम करने का तरीका ऐसा है, जो ये 100 की लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अभी का जो फॉर्म बना है दोस्तों,
वॉलेट एड्रेस के साथ बना है। आपका आईडी टॉप अप होना जरूरी है, वो ट्रैक होने जा रहा है। अगर मैंने लिस्ट भेजी भी और आपने कहा टॉप अप नहीं है, कोई लीडर ने डाल भी दिया, समझेगा क्या? नहीं भाई, वो इंस्टेंट ट्रैक हो जाएगा। अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, फिर उसका मैं ना डाल एक्स्ट्रा आदमी डाल सकता हूँ। उसमें ऐसा नहीं होता है भाई मैंने 3 लोग के पासपोर्ट दिए, 10 लोग के पासपोर्ट भेजे हैं, 2 लोग को निकालना है, तीसरे को घुसाना, ये सब नहीं चलता है। एक ही बार फाइनल करो। और जितने भी लोग आ रहे, डेट भले फाइनल नहीं है, कंपनी को अपने हिसाब से डेट देने मत बोलो दोस्तों। वो उसके हिसाब से डेट देगी। आपको अपने जीवन का जो भी समय, जो भी शेड्यूल है, उसको एडजस्ट आपको करना है। लोग कंपनी को सिखाते हैं, सर मेरा शादी हो रहा है, मेरे गांव में जाना है, मेरा इधर जाना है, मेरा वो करना है, ये वो हकीकत है, आपके काम है। पर कंपनी को डेट चेंज करने के लिए, कंपनी का डेट आप कैसे दोगे कंपनी को आपके अनुसार डेट? तो कंपनी डेट उनके अनुसार देगी, आपको फॉलो करना है। नहीं करना है तो आप रिजेक्ट हो जाइए, मत आइए। सिंपल बात है, उसके लिए बार बार मुझे फोन करके तकलीफ देने की जरूरत क्या है? तो ये बेसिक सवाल निकाल दीजिए माइंड में। डेट कुछ भी हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, अगले महीने को हो सकती है, मुझे नहीं मालूम बाबा। तो आपको आपका फॉर्मेलिटी करके रखना है। अच्छा दूसरा, हमने $100 डाला है, हमने पासपोर्ट भेजा है, जब तक हमारा टिकट नहीं आता है, जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करते, धंधा नहीं करेंगे, ये कौन सा लॉजिक है? डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं। फिजिकल ट्रेनिंग एक अलग चीज है, वो होने ही वाला है। पर आप अपना धंधा क्यों, अपना बिजनेस क्यों रुका रहे हो? आप जूम पर आके, जो व्यक्ति जूम पर नहीं आता है, वो ऑफलाइन आके क्या करेगा? दोस्तों आगे जाकर जो मेरे को, मैं टॉप लीडर से बात कर ही रहा हूं, सुबह भी मेरी बात हुई है, जो व्यक्ति जूम पर नहीं आएगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। जो ऑनलाइन जूम पर 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल नहीं सकता है जिंदगी बदलने के लिए, वो वहां पे आके क्या करेगा? जूम पर आते नहीं लोग, प्लान पता नहीं कुछ भी। सिर्फ टिकट का क्या है, डेट का क्या है, कब लेके जा रहे हैं, मैं पैसा भेज रहा हूँ, मेरे 10 लोग खड़े हैं, दिग्गज लोग हैं मेरे साथ में। अरे भाई मेरे साथ में भी डाटा है 10,000 लोग का। मैं सिर्फ मैसेज डालूंगा और फेसबुक पे जाके प्रमोट करूंगा, 10,000 लोग आ जाए तो 1,000 लोग आ जाए, वो भी दे देंगे $100। कॉमन सेंस की बात है। हमें काम करने वाले वॉरियर चाहिए, वॉरियर आप हो, आप लोग वो हो, आप वॉरियर्स हो। तो हमें यहाँ पे ये बेसिक सवाल, थाईलैंड का बात मत कीजिए। आप ट्रेनिंग के लिए आने ही वाले हो, आपको फ्लाई करना है, जरूर कंपनी सपोर्ट कर रही है, मैं भी सपोर्ट करने के लिए आपके साथ में हूं। थोड़ा सा समय लगेगा, अंडरस्टैंडिंग लगेगी। नहीं सर हम लोग कब डेट बताओ, फिर हमको कैसा काम करना है, वो काम का हम बात करेंगे। मुझे आज के बाद थाईलैंड के बारे में कृपया करके रिक्वेस्ट है, आप सभी को फोन मत कीजिए इस टॉपिक के लिए स्पेशल। और आपके अपलाइन को भी मत कीजिए। आपको टिकट, आपने एक्सेल भर दिया है, आपने जो भी आईडी का क्राइटेरिया किया है, आपका टॉपअप हुआ, आपका काम चल रहा है, आपको टिकट आ जाएगी, बेफिक्र रहिए ना। वो पूरा फोकस धंधे का बाजू में। वो कैरिपेट में इवेंट में क्या हुआ मेरे को कोई पूछा नहीं, कल हांगकांग में क्या हुआ, जॉनसन जॉ क्या बोले, फ्यूचर क्या हमारा क्या, वो कोई बात नहीं। सुबह से उठ के एक ही टॉपिक, थाईलैंड 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 थाईलैंड, बैंकॉक 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 बैंकॉक। और बातें, हमको ट्रेनिंग लेनी है, हमको ये लेनी है। अरे फिजिकल मिले की अलग चीज है भाई। ये जो 100 लोग फ्लाई होने जा रहे हैं और आगे भी लोग फ्लाई करेंगे, ये सब जॉनसन जॉ को मिलने जा रहे हैं। पहले तो 100 लोग को तो जॉनसन जॉ मिलने ही वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे एकेडमिक एजुकेशन बना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कड़वा है पर सच्चाई के साथ बोल रहा हूं ना, कि लोग तकलीफ देते हैं, वो डेट का परेशान हो गए हैं सर लोग। अच्छा मैं वहां पे नहीं बात कर सकता हूँ, डेट क्या डेट क्या, उन्होंने एक बार मुझे बोला, वो 10 बार सुनने के लिए नहीं बैठे भाई। मैं आपसे घंटा भर यहाँ पे बात कर रहा हूँ, या आगे भी करता रहूंगा। वो एक स्टेटमेंट में खत्म कर डालते हैं मेरे को। पढ़, टेलीग्राम में लिखा, तेरे को मैसेज डालो, अक्कल है कि, बहुत सारी बातें होती है भाई। पर आपको मैं पर्सनल लेवल पे फोन करता हूँ, आप मुझे फोन करते हो, आपका लीडर आपको कितना मेहनत करके फोन कर रहा है, उससे भी वही बातें। रिवोल्यूशन आया है, मैं समझ रहा हूँ, जैसे क्या होता है देखो, भौचाल मचता है ना, भौचाल वो हो चुका है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो सरकार को भी नहीं पता क्या करना है, रोज नए नियम, रोज ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं, मिसमैच, मैचिंग नहीं हो रही है। कोविड आया था, मिसमैच, कुछ करे क्या करे समझ में नहीं आता है लोगों को। अभी वॉर का जो सिचुएशन हो गया दुबई में, समझ में नहीं आता क्या होगा।
उसी तरह से कैरीपैट ने एक रिवॉल्यूशन लाया है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, इसलिए भौचाल मचा हुआ है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है, इधर उधर से भाग रहे, कैसे जाए, किसको फॉलो करे, क्या करे, क्या एजुकेशन है, क्या ट्रेनिंग है, कब डेट है, कब थाईलैंड का है, कब बैंकॉक का है, क्या प्लान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ ये सारी चीजें के लिए, परंतु थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों। जो लीडर आपको आज के बाद थाईलैंड के ऊपर सवाल करेगा, उसको बोलने का मिस्टर वी का जूम हुआ तो पहला 1 घंटा सुन, फिर फोन कर। तो सुनना नहीं चाहता है, अच्छा जूम कर रिकॉर्डिंग उसको भेज दे तो भी सुनने वाला नहीं है वो, क्योंकि उसका टाइम नहीं है जूम सुनने का, उसके पास टाइम नहीं है प्रोजेक्ट को समझने का, उसके पास टाइम नहीं है अपलाइन को सुने, उसके पास टाइम है थाईलैंड कब लेके जा रहे हो वो फ्लाई करने का, और वो भी डेट बताओ मुझे। ऐसा मत करो यार, मैच्योर्ड लोग हैं हम लोग। थाईलैंड के ऊपर मेरे को दिमाग परेशान कर चुका, मैं थाईलैंड में ही बैठा हूँ अभी, बैंकॉक में ही बैठा हूँ दोस्तों, और आप ही के लिए बैठा हूँ। बहुत जल्दी आप सभी से मैं पर्सनली मिलूंगा भी। तो ये थाईलैंड के इसके लिए पहले 16 हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। अच्छा मैंने कहा है 2 दिन से, पर्सनल मैसेज भी डाला है, जो फॉर्मेट कंपनी ने दिया है वो फिलअप करो, फॉर्म भरना है 10-10 के, वॉलेट एड्रेस उसमें होने चाहिए, 10-10 के 2 फॉर्म। 2 फॉर्म मैंने, अगर मैंने किसी लीडर को कहा है 20 तो उसके 2 फॉर्म, किसी को कहा है 10 तो उसका 1 फॉर्म। तो मेरे पास वो 10-10 के 10 फॉर्म आने जरूरी है आने वाले 2 दिन के भीतर। जितना देर करोगे उतना डेट एक्सटेंशन होगा। मुझे तो बताया था कल तक दे दो, आज तक दे दो, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पर मैं चाहता हूं आप सभी लोग सीरियस हो, आप सभी लोग इस प्रोजेक्ट को समझना दिल से चाहते हो, ऑफलाइन में आना चाहते हो ट्रेनिंग के लिए, और कंपनी भी वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, रेडी है। तो कल तक हो सके तो प्रोफेशनल वे में जो भी एक्सेल शीट आप बनाओगे, जो भी एक्सेल शीट वो प्रॉपर बनाओ, नाम का स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए, उसमें जो भी फॉर्मेट दिया है, पासपोर्ट का नंबर, एक्सपायरी डेट, आपका नाम, फ्लाई का, इंटरनेशनल फ्लाई का डेस्टिनेशन डालना है, डोमेस्टिक मत डालिए, रिजेक्ट होगा। फिर भी मुझे पूछा जाता है सर मेरे लोग डोमेस्टिक में वहां पे इतने बैठे, वो फ्लाई भाई तुम अभी कितनी बार बोलूं मत डालो, फिर भी वही सवाल, सुनना नहीं चाहता आदमी। आप दे दो भर के, मैं डालता हूँ आगे, रिजेक्ट हो गया तो देख लो, मिल गया तो अच्छी बात है भाई। तो रिजेक्ट के लिए ऑप्शन ही क्यों रख रहे हैं आप? लीडर को उतना उतना कॉमन सेंस के साथ में बताओ भाई, आपको इंटरनेशनल डोमेस्टिक पे नहीं भाई, इंटरनेशनल पे आना है, और आप फ्लाई करोगे। वहां पे जब आप आओगे, कभी खाने में तकलीफ हो सकती है, किसी लीडर ने आपको बुलाया है या मिस्टर वी ने बुलाया है, जो भी लीडर ने बुलाया उसके ऊपर देखते मत बैठो, वो खाना देगा तो मैं खाऊंगा। आप इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो, जेब में थोड़ा पैसा रखना जरूरी है भाई, मेरे लिए नहीं रखना है, खुद के लिए रखना, इमिग्रेशन में पूछा जा सकता है, अगर पकड़े गए तो डिपोर्ट हो जाओगे, टाइम लगेगा पासपोर्ट पर, ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे। क्यों नहीं समझते हैं? मैं कितनी बार लोगों को बोला पैसा लेके आओ, आते टाइम इमिग्रेशन पूछा जाएगा, थाईलैंड में खाने पीने के लिए आपको लगेगा। भाई पैसे नहीं है तो उधर आने के बाद बोलते हैं, सर बात दो, मतलब थाईलैंड का करेंसी का नाम बात है, बात दो, पैसे दो, नहीं हमको एक्सचेंज करना है। अरे भाई तुमको 10 बार लिख के बोला है, जूम पर बोला है, क्यों नहीं करते हो? किसके लिए आ रहे हो? ऑफलाइन के ऊपर क्यों डिपेंड रह रहे हो? अच्छा वो कंपनी ने टाइम का शेड्यूल बदल गया है, खाने का टाइम हमारा ये होता है, वो होता है, वो नॉनवेज होता है, वेज होता है। अरे सर हम खाना खाने के लिए नहीं आ रहे, खाना आपका आप जेब से कितना लगता है यार? 100, 200, 300 बात, 500, 600 रुपया रोज का एक आदमी को। ग्रैब से मंगाओ, फूड पांडा से मंगाओ, ऑनलाइन मंगाओ, सब फैसिलिटी है। इंडियन खाना है तो इंडियन मंगाओ, नहीं हम वो खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, भाई बहुत दिक्कतें होती है। तो ये सब कंप्लेंट नहीं करना है लोगों में, हमें समझदारी से काम करना है। दूसरी बात आप सभी से करना चाहूंगा, तो फॉर्म पहली बात तो आप सारा प्रॉपर कर लीजिए, कल तक मुझे जल्द से जल्द, जिनको जिनसे मैंने बात की है, जो 100 लोग में है उनका दे दीजिए, 100 लोग हम फ्लाई कर रहे हैं। जिनसे बात नहीं की है वो अपने पास रखिए फॉर्म्स को। अच्छा दूसरा सवाल था कि वो $100 से कचरा हुआ है, मार्केट के लोग ऐसा हुआ है। भाई $500 भी करे तो वही दिक्कत है, 1000 करे तो भी वही दिक्कत है, क्योंकि बाहर के दूसरे आप प्रोजेक्ट में देखोगे कितना हमने डिपॉजिट करके गए हैं। पहली बार तो लेके जाते नहीं, फंसा देते हैं, लेके भी जाते तो बड़ा बड़ा अमाउंट डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे उस तरह ऐसा किसी भी तरीके का आईडी का कंडीशन वगैरह नहीं है, ये तो मतलब $1000 डालो, $10,000 ऐसा नहीं है। कल एक भाई से मैं बात कर रहा था कि सर आप 500 का तो रखो, मैं बोला नहीं भाई 1000 का होने वाला है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बेफिक्र रहिए। आपको कंपनी सपोर्ट के लिए खड़ी है दोस्तों, अगर ये बात अच्छी लगी रहेगी तो जरूर तालियां होनी चाहिए खुद के लिए सर, क्योंकि कंपनी सपोर्ट के लिए खड़ी है। लोग कंपनी चाहती है आप वेल ट्रेन हो जाओ,
ये कंपनी दिल से चाहती है, यानी एजुकेशन पे लो कंपनी पैसा खर्चा करना चाहती है, आपसे पैसे ऐंठने के लिए नहीं बैठी है यहाँ पे कोई। तो फॉर्म प्रॉपर भरिए। फॉर्म मेरे पास कल तक कृपया रिक्वेस्ट है जल्दी दो, ताकि मैं सबमिट करूं। और जो फॉर्म आप भरोगे आखिरी, तो सीक्वेंस के साथ जो भी नाम लिखे उसी तरह से पासपोर्ट का सीक्वेंस भेजिए। और आखिरी बात, एक एक पासपोर्ट मत भेजिए भाई, आप 25 20 का लिस्ट भेजो, मुझे 20 पासपोर्ट भेजते हो, ऐसा मत करो। वो पासपोर्ट का एक पीडीएफ बनाओ, खुद को नहीं आता है जाओ कैफे में, जाओ कंप्यूटर वाले के पास, जाओ इंजीनियर के पास, जाओ टेक्नीशियन के पास, सीधा सीधा उठा के मुझे भेज देते हो। मेरे को तकलीफ होता है सर, वो 10 लोग का वापस पीडीएफ बनाने के लिए उसको समय देना पड़े, मत करो प्लीज। खुद को नहीं आता किसी को पूछो, 10 लोग को पूछो। भाई वो 20 पासपोर्ट का एक में पासपोर्ट कैसे बनाओ, एक पीडीएफ कैसे बनाओ, और एक बैनर एक फॉर्म जो भरा है वो कैसे बनाओ, मुझे बस दो ही चीज आनी चाहिए। वो एक फॉर्म तो आ ही रहा है, उसके साथ 25 पासपोर्ट आ रहे हैं लाइन में। फिर उसमें कुछ मिस्टेक वो नहीं आने वाला, ऐसा मत करो लोगों से। जिनका भी आप अभी डिक्लेयर कर रहे हो भाई, उनको फ्लाई का डेट नहीं मिलेगा अभी, पर डेफिनेटली फ्लाई होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50 लोग फ्लाई कर चुके हैं, 100 लोग फ्लाई कर चुके हैं हमारे साथ में। तो आने वाले भी 100 कर रहे हैं, और कंपनी ने मेरे को खुद भेजा है वो फॉर्म, वो मैंने नहीं बनाया है, घर पे नहीं बनाया है, मैंने मोबाइल में नहीं बना के आपको भेजा है, वो वहां से आता है। तो ये पहला थाईलैंड का बात, जो जो इंपॉर्टेंट था। डेवलपमेंट का बात हमने किया, इवेंट्स का दूसरा बात किया, थाईलैंड का तीसरा, क्लेम रिम्बर्समेंट। $1,000 का डेली का अगर बिजनेस हो रहा है, तो $70 रोज रिइंबर्समेंट मिलेगा। उसमें फूड का बिल, आपका ट्रैवलिंग बिल, डीजल पेट्रोल कुछ भी बिल होना जरूरी है। आपके फोटो मिलना जरूरी है, अगर आप बैठे हो होटल में उसके फोटो। फिर आपका स्क्रीनशॉट, जो आईडी है आपका डेली का बिजनेस का, उसका स्क्रीनशॉट होना जरूरी है। कितना रजिस्ट्रेशन आ रहा है वो लिखना जरूरी है। उसके लिए आपको टेलीग्राम का ग्रुप बनाना जरूरी है। लोग मुझे फोन करके, सर हमें वो रिम्बर्समेंट दो, अरे मैं नहीं दूंगा। सिस्टम देने के लिए बैठी है, हमें सिर्फ काम करना है, सिस्टम को यूटिलाइज करना है। तो टेलीग्राम ग्रुप अपलाइन को आज बनाने बोलो, आज 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 आज। ये मीटिंग होने के बाद पहला टेलीग्राम ग्रुप बना पे भेजो, मुझे ऐड करो उसमें। फिर मैनेजमेंट के लोग उसमें ऐड आज या कल में हो जाएंगे। आप जितना लेट करोगे उतना लेट होगा रिम्बर्समेंट के लिए। तो 1000 के ऊपर $70। और दूसरा, 3000 से ज्यादा बिजनेस डेली का हो रहा है तो $200। तो 3000 का $200 6% होता है। तो लोगों के सवाल के जवाब, सर 5% डायरेक्ट हमको देने बोलो, अरे आपका दिमाग मत लगाओ। वो आपका सुनने के लिए नहीं बेटा, उनको भी समझ रहा है कितना परसेंटेज है, मुझे भी समझ रहा है, आपको भी समझ रहा है। तो हम उनको सजेशन देने के लिए बैठेंगे, वो सुनने वाले नहीं है, उन्होंने बोला वो फॉलो करना, सिंपल। 5% क्यों डायरेक्ट लेने का, 6% में दिक्कत आ रही है क्या, मिल रहा है ना 6%, तो लेते 6%। क्यों नहीं समझते हैं। दूसरी बात, उसका फोटोज, स्क्रीनशॉट, रजिस्ट्रेशन आईडी, कितना वॉल्यूम हो रहा है, डेली कितना हो रहा है, बिल, ये टेलीग्राम पे जाना चाहिए, तब रिम्बर्समेंट मिलेगा, रिम्बर्समेंट मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो ये क्लेम ग्रुप को समझना जरूरी है। मेरी कोशिश ये चल रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने, 1 2 दिन में मुझे फाइनल होने वाला है। पर टेलीग्राम का ग्रुप बोला है वो बना देंगे, और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लेम के लिए, क्योंकि आज 1 तारीख है दोस्तों। आज बनाएंगे, कल तक सब लोग ऐड होंगे, तो 3 तारीख से आपके बिजनेस का स्टार्ट हो जाएगा क्लेमिंग। सोचिए कंपनी ये क्लेम भी लॉन्ग टर्म समय के लिए देने जा रही है, कितनी बड़ी बात है। आखिरी पॉइंट, लोग कहते हैं सर हमारे ग्रुप को दूसरे लोग स्नैच कर रहे हैं, सर हमारे ग्रुप के दूसरे लोगों को लोग पावर लेक दे रहे हैं, सर हमारे लोगों को दूसरे लोग 5% का ऑफर दे रहे हैं, सर हमारे ग्रुप के लोगों को फ्री में थाईलैंड लेके जा। जो कुछ आपके सुना है, जो कुछ आप सुन रहे हो दोस्तों, प्रूफ के बिना विश्वास मत रखिए। ये पहला चीज। दूसरा, थाईलैंड में कुछ लोग फ्री जा सकते हैं, 2 4 लोग को जाने की जरूर, मतलब उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा भाई, आपको भी आना है, 2 4 लोग आ जाओ मेरे लिए। पर 2 4 लोग को बुला के क्या करूं मैं, बताइए आप मुझे। 1000 लोगों को बुलाने की ताकत हम रख रहे हैं, 1000। तो सोचो कितना बड़ा सपोर्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए फिर कैंसिलेशन फीस, अच्छा वो मैं कैंसिलेशन फीस बोलता था, लोगों ने उसका कुछ अलग ही शब्द निकाल के उसको क्या, कन्वेंस फीस वर्ड निकाला, कन्वेंस फीस। मैंने जिंदगी में साला कन्वेंस फीस ये शब्द भी यूज नहीं किया था। वो कन्वेंस फीस, कन्वे मतलब कौन सा कन्वेंस फीस, मतलब मिसकम्युनिकेशन देखो कैसा होता है। मैं बोल रहा हूँ कैंसिलेशन फीस, वो बोलता है कन्वेंस फीस। तो सुनना नहीं चाहते, 10 बार जूम पर बोल चुका हूं मैं बोला ना, सुनना नहीं चाहते लोग। अच्छा इसमें होगा क्या, अभी देखिए,
यहाँ पे जिस तरह का ये बात चल रहा है 5% मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जॉनसन जॉ के साथ में मैं बैठा था, सैम सर के साथ में मैं बैठा हूं। एंथनी, पूरे वर्ल्ड का एंथनी नाम का जो बंदा है, जो सर है, वो मुझसे रात के 3 बजे कल बात हुई है। उसके अनुसार पूरे वर्ल्ड, पूरे कैरिपेड इंडस्ट्री का टिकटिंग, होटलिंग, फ्लाइट, पिकअप ड्रॉप सब कुछ हो रहा है एक बंदे की वजह से। उससे मैं बात करता हूं। एजुकेशन ग्लोबल हेड जो है, उनके संपर्क में मैं डायरेक्ट हूं, और मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है। और जिस व्यक्ति का V3 नहीं हुआ है, V2 नहीं हुआ है, $100 की आईडी डाली नहीं है भाई ने, उसको 5%, 10%, 15% कंपनी दे रही है। कहां से दे रही है? हाँ, पागलपंती की बातें हैं। और कोई बंदा अपने ग्रुप में ऐसा कर भी रहा है दोस्तों, मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के भाई सबके सामने, उसको उसके भले के लिए बोल रहा हूं, उसके भले के लिए हाथ जोड़ रहा हूं मैं। मेरा नुकसान नहीं, उसका नुकसान हो सकता है। आपकी कंप्लेन जा सकती है मैनेजमेंट के सामने, सर मत कीजिए ऐसा, गलत कमिटमेंट के साथ धंधा मत करो, लोगों को गलत राय मत दो, ना राह दिखाओ। आप लीडर हो, आप एक आदर्श बन सकते हो, आइडियल बन सकते हो, और बिजनेस आएगा अगर आप सच्चाई के साथ काम कर रहे हो तो। कंपनी इतना सब दे ही रही ना, तो कंपनी अच्छा। पावर ले, मैंने खुद 3 आईडी लगाई है सर, मैं मेरे उसमें से 2 आईडी किसी को दे रहा हूँ, ये मेरा जिम्मा है, वो मेरा चॉइस है। उसमें पावर बन चुकी है तो मैं दे सकता हूँ। नेटवर्क करें हम लोग, भाई हम लोग। तो कोई वो पावर की बात हो सकती तो हो सकती है पर्सनल लेवल पे। कोई लीडर, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि नहीं उसका $100 मेरे को देना चाहिए, लास्ट टाइम उसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, भाई है मेरा, वो 500 का मैं दे सकता है। कंपनी से नहीं मिल रहा है दोस्तों, कंपनी नहीं देने वाली है। कंपनी से इतना मिल रहा है, अरे भाई कंपनी से नहीं मिलता है भाई, किसी का बना हुआ है तो उसमें मिल सकता है, वो सही है। कोई लीडर आपके आपके लोगों को सपोर्ट कर सकता है, वो पर्सनल है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। तो ये बातों को समझना जरूरी है, रूमर्स को मत मानिए। कंपनी से कुछ नहीं है दोस्तों, लीडर लीडर का अपना अपना तरीका काम करने का है। जैसे इवेंट के लिए आज समझो कंपनी से लोग आ रहे हैं, आप अपना अलग से इवेंट ले सकते हो, उसमें थोड़ी कोई कोई वो आपको रुकाएगा, आप क्या खर्चा कर रहे हो नहीं कर रहे हो। दूसरा, 100 लोग में 1,500 में अगर 2 लाख का खर्चा आ रहा है, आपने 200 लोग को बिठाया, कल जैसे 150 लोग बैठे, प्रयागराज में 150 लोग बैठे थे कल इवेंट में, पर उनको बजट 100 का ही मिला, 50 का उनको बेयर करना है या उसमें एडजस्ट करना है। दोस्तों, होने जा रहे जो इवेंट है ना, वो $15 का खाचा मारने की सोच मत रखो कि $10 में मैं इवेंट करूंगा, $5। अरे भाई, डेवलपमेंट के लिए दे दो, अच्छी फैसिलिटी दो, 4 स्टार 5 स्टार होटल बुक करो उस बजट में, अगर हो रहा है तो। 100 लोग नहीं बैठा रहे, 25 लोग बिठाओ, 50 लोग बिठाओ, पर एक माहौल, एक एम्बियंस दो लोगों को, लोगों को स्टैंडर्ड फीलिंग आनी चाहिए। और अभी तक मैं अप्रिशिएट करता हूं उन सभी लीडर्स को जिन्होंने पिछले जितने भी इवेंट के बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत, क्योंकि सबकी के वीडियो मेरे पास में आए हैं, और आने वाले भी इवेंट की बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत ही बेहतरीन और एक से एक बढ़कर इवेंट होंगे हमारे इस प्रोजेक्ट पर। हम मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह ये सारी डेवलपमेंट्स की बातें थी। क्वेश्चन आंसर का सेशन अभी मेरे को लगता है कि, मुझे लगता है कि समय काफी हुआ है। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम रखेंगे। और जो भी है, प्लीज, और एक लास्ट आखिरी चीज, मुझे पर्सनल जूम चाहिए सर आपकी। इतना जूम होने के बाद भी, डेवलपमेंट होने के बाद भी उनको पर्सनल जूम चाहिए, मुझसे बात क्या करनी है पर्सनल। जो मैंने जूम पर आके सबके सामने बोला है, वही पर्सनल में बोलूंगा। उससे अच्छा हम जूम पर मिलेंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति फोन अलग अलग तरीके से करता है, अलग अलग वही बातें होती है। तो लीडर, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से उनको नम्र विनंती करता हूं, आपको मेरी बातें समझी है, वही बातें उनको डुप्लीकेशन करो, यही मिलता है। मिस्टर वी भी मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, उनको मिलेंगे हम बैंकॉक में। उसके लिए स्पेशली मेरे को, मेरा टॉप लीडर है, टॉप लीडर है, मैं रिक्वेस्ट, मुझे अच्छा लग रहा है कि टॉप लीडर्स हमारे साथ में आ रहे, दिग्गज लोग आ रहे, मैं सम्मान करता हूं, उनका आदर करता हूं। मैं उनसे उतना टॉप नहीं रहूंगा, मेरे से भी बड़े दिग्गज लोग आए हैं साथ में, और हमें वो एक ताकत मिल रही है उनके साथ में। पर कृपया करके समय सूचकता को समझेंगे हम लोग, टाइम मैनेजमेंट को समझेंगे हम लोग, एफर्ट्स को समझेंगे हम लोग। जो बातें अभी जूम पर मैंने ओपनली कही है, वही बातें मैं दोहराऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं वो मीटिंग की। तो आप भी लीडर हो, आप उनको ये बोलना कि 1 घंटे की जूम मीटिंग उनकी हुई है, आप उनको सुन लीजिए। हो गया डेवलपमेंट के बाद, उसके लिए स्पेशल मैं जूम करके क्या सुनूंगा और क्या बोलूंगा, वही बातें फिर आएगी, वही सवाल आएंगे। उससे अच्छा आपने जूम सुनी है, आप उनको डुप्लीकेशन कीजिए। मैं जूम पर आके आपके सामने हमेशा साथ में हूं आपके। अच्छा, पर्सनल जूम,
कल मुझे एक भाई ने बोला पर्सनल जूम चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि पिछले 4 दिन से वो जूम मांग रहे, पिछले 4 दिन से जूम नहीं दे पा रहा था मैं। तो कल मैं बैंकॉक में चेक इन किया, मैं बैठा, तुरंत फोन आ गया, भाई एक जूम चाहिए, मैंने दे दिया। दूसरा तुरंत जूम चाहिए हमको, आधे घंटे बाद दूसरे, मतलब बाहर से थे वो, बाहर के कंट्री से। फिर मुझे जूम पर बोल रहे, सर आप अभी प्लान दो। कोई बड़ी, मतलब कोई छोटी बात नहीं कर रहे, वो अच्छी बात बोल रहे कि आपसे हमें प्लान सुनना है। पर सर मैंने कहा कि प्लान प्रेजेंटेशन के हमने 2 कंसल्टेंट रखे हैं। पहले हमारे कंसल्टेंट है मिस्टर आर्यन जी, जो रोज शाम को 8 बजे आप सभी के लिए प्लान करेंगे, हिंदी में प्रेजेंटेशन करेंगे, अंग्रेजी भी उनको अच्छे से आती है। और दूसरे हमारे नए कंसल्टेंट जो हाईली कमिटेड है, मिस्टर रमेश आंबेकर जी, ये हमारे साथ जुड़े हैं, जो कस्टमाइज जूम आपको देंगे, कस्टमाइज। यानी आपको चाहिए, जब जब जूम चाहिए उसके, उनका भी टाइम इशू, कस्टमाइज का मतलब 10 लीटर ने 10 जूम मांगे तो कहां से होगी एक ही समय पर, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। सभी लोग उनका नंबर ले लीजिए, मिस्टर रमेश आंबेकर जी का मेरे से ले लीजिए, या आपके कांटेक्ट में उनको मिल रहा है तो ले लीजिए, वो जूम लेंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें वो लिंक डालेंगे। तो कस्टमाइज जूम लेने के लिए हमने रमेश आंबेडकर जी को यहाँ पे इनवाइट किया है, रिक्रूट किया है कंपनी की तरफ से। और ना ही सिर्फ कस्टमाइज जूम, वो खुद आपके क्षेत्र में भी आएंगे, क्योंकि हर बार कुमार नहीं रहेगा, तो जंक्शन नहीं रहेगा। तो आगे जाके रमेश जी आपके सिटी में, शहर में एज अ कंसल्टेंट आएंगे, जो डेस्पी में मास्टर है, अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के, बहुत बड़ा गाढ़ा अनुभव उनको, 25-30 साल का है, बहुत अच्छा नाम है उनका, मार्केट में अच्छा काम किया है उन्होंने। तो ऐसे 2 कंसल्टेंट रखे हैं। तो मुझसे नहीं, और जूम क्या सुनेंगे। फिर कंपनी के जनसन सर इंग्लिश की कंसल्टेंसी के लिए वो कंसल्टेंट रखे हैं, कुमार करके कंसल्टेंट रखे हैं, वो प्लान देंगे। फिर भी लोग सवाल करते हैं, सर आपका जूम चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन चाहिए। सर फिर ये रखा क्यों है, उनपे खर्चा क्यों किया जा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए। मैं मैं हमेशा आप सभी के साथ में हूं, दिल से हूं। मैं चाहता हूं कि आपका ग्रोथ बने, उसके लिए कंपनी से कुछ बातें रखना है तो मैं रखने के लिए तैयार हूं। गाली खाने के लिए कंपनी से मैं तैयार हूं, आप तो देते ही रहते हो गाली। ताली कभी कभी बजती है भाई, गाली बहुत बजती है भाई, मेरा फोन नहीं उठाया, भाई मेरा जूम पर नहीं आता है, भाई टाइम नहीं देता है, इतना एटीट्यूड है, इतना बिजी है। नरेंद्र, मतलब हमारे पंत प्रधान से भी ज्यादा यही बिजी है। अरे बाबा, हकीकत में बिजी हूँ मैं 10 कंपनी इस तरह के एडजस्ट नहीं किया है, स्ट्रैटेजी नहीं बनाया है भाई। मैं भी आपके जैसा उस भूकंप में आया हूँ, सब इधर से बम्बार्डी हो रही है, फोन वो फोन वो फोन, मुझे भी एडजस्ट करने को समय लग रहा है, समझने के लिए समय लग रहा है, उसमें से भी दिन रात काम करके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। तो कृपया मुझे साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूं। 100 लोगों का बोला, जो जो मैंने बातें बोली नहीं समझे, फिर से जूम सुनिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, ये सारे अपडेशंस थे, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे अपडेशन समझ में आ रहेंगे, आप मेरे साथ में हो। और हम बहुत जल्दी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी बैंकॉक की धरती पर मिलेंगे सब लोग, 1000 लोगों को हम लोग फ्लाई करेंगे डेट, और उनका पासपोर्ट लेना हो नहीं ले, वो रुको जरा रुको। मैंने यहाँ पे एक शब्द नहीं कहा कि आपको 300 लेना है, 100 लेना है, किसी से पैसे लेने, मैंने नहीं बोला है। काम करना है, आईडी लगाना है। मुझे भी दिख रहा है कहां से क्या काम रहा है, मुझे भी तो समझ रहा है मैनेजमेंट, मेरा रोज आईडी ट्रैक होता है रोज। आपका भी होगा, क्लेम में भी होगा, और आगे जाकर रिम्बर्समेंट के लिए भी होगा। भाई बिजनेस करने के लिए बैठे, बिजनेस का मतलब क्या, लेन देन, धंधा आएगा पैसा आएगा, धंधा आएगा पैसा आएगा, आउट गोइंग इनकमिंग, इनकमिंग आउट गोइंग, यही धंधा है, और क्या होता है। आप करोगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बैठे रहोगे, मैं जब थाईलैंड में आऊंगा तभी इसमें काम, भाई मत आओ। भाई थाईलैंड में मुझे कल ही बताया, 100 लोग के लिए इसमें सीरियस लोग चाहिए। पुराने लोगों में से मैं बहुत सारे लोग डिलीट करने जा रहा हूं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि मैं भी धंधे के लिए बैठा हूं, आप भी धंधे के लिए बैठे हैं। सिर्फ हमने $100 डाले थे, हमने पासपोर्ट भेजे थे, तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसा है कम्युनिकेशन का मतलब, कमिटमेंट है। ए भाई, ये बात मत कर मेरे से, साला कंपनी बंद होता है, $1000 डिपॉजिट करके लेके नहीं जाती। कौन सा कमिटमेंट, कौन सा कम्युनिकेशन का बात कर रहे हो आप। मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूं कि लोग इस तरह बात करते हैं। भाई धंधा नहीं कर रहा है वो, पिछला 1 महीना, आज 1 तारीख को मैं बात कर रहा हूं, 10 बार से पासपोर्ट आए हैं, 25 दिन में उसने $100 की आईडी नहीं लगाई, या $100 की आईडी लगा के बैठा है, क्योंकि थाईलैंड उड़ना है उसको।
और उसको मैं लेके जाऊं। भाई ये 100 लोग उड़े धंधा नहीं है, अगला 100 जाने वाला नहीं, अगला 900 लोग जाने वाले नहीं है। तो मुझे फिक्र है उन 900 की भी, कि मुझे 1000 लोग को लेके जाना है, तो ये 100 लोग स्ट्रांग चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों? आप मेरे साथ हो कि नहीं हो? तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके 10 लोग 20 लोग आ रहे हैं और उसमें से वो काम नहीं करे, तो नुकसान किसका है? आपका भी है, मेरा भी है, मैनेजमेंट का भी है। मैं कंपनी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने तो जो दे रहे तो दे ही रहे। मुझे प्रूफ करने के लिए मुझे वो 100 लोगों को लेके जाना है जो काम करेंगे, काम करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो मैनेजमेंट अगला 100 का बात करेगी। वो क्यों नहीं समझते हो? नहीं सर, आपने कब, और भाई तुम्हारा रिटर्न ले लो $100। वो किसी ने खाया नहीं है पैसा वो? नहीं, इतना दिन आपने उसको रखा। भाई रिटर्न कर ले, बात खत्म कर भाई। डोंट आर्ग्यू विथ मी। किसी भी तरह का आर्गुमेंट मत करो मेरे से। ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी कुछ बातों से, मैं बाद में कभी कभी पर्सनल लेवल पे भी लोगों पे हार्शली बात करता हूं, वो पर्सनली मत लीजिए। ड्रिंक करके भी बात करता हूं भाई मैं, पर्सनली मत लीजिए। मैं किसी को पिन पॉइंट करने नहीं आया, मैं आपकी ग्रोथ चाहता हूं और मैं मानता हूं कि आप उस ग्रोथ को तैयार, मतलब ग्रोथ के लिए तैयार हो। कुछ कुछ लीडर मुझे ऐसे ही पासपोर्ट भेजते, सर हम लोग 200 200 के 1000 50 लोग खड़े हैं, मेरे 20 लोग। अरे भाई मैं टूर्स एंड ट्रैवल का एजेंट नहीं हूं। ना आप टूर्स एंड ट्रैवल के एजेंट हो, ना मैं टूर्स एंड ट्रैवल का एजेंट हूं, ना कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी है। ये समझो, एजुकेशन पर्पज के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए। मैंने यहाँ पे जितना भी अपडेशन आपको देने के दिल से गहराई तक आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखिए, कैरीपैड का फ्यूचर क्या था उस पर मैंने 5-10 मिनट बात की, पर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी और थाईलैंड के ऊपर मैंने 15-25 मिनट बात की। तो यही रेशियो है भाई अपने भारत के हमारे सभी भाइयों का, नेटवर्कर का, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि हमारे बिजनेस में हम लोग घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे, और डेफिनेटली ग्रोथ भी करेंगे, मिलकर ग्रोथ करेंगे। और हमारे फैमिली के साथ में हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदी रहेंगे। लाइफ में अच्छे से अच्छा मिलकर एकत्रित होकर काम करेंगे, जिंदगी बदलेंगे दोस्तों। एक मौका मिला है, इसको मिस मत कीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको छोड़िए मत दोस्तों। अफवाह पे मत जाइए। अपना बोलते ना, क्या 7 अप का डायलॉग था ना, 7 अप का नहीं, किसका डायलॉग था ना, कि अपनी अक्ल लगाओ। वैसे अपनी सोच को सही समझ के हुए काम करेंगे। मैं आपके साथ में हूँ। जल्दी, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट जूम के लिए। बहुत जल्दी आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा, नए अपडेशन के साथ, नई बातों के साथ, नए तरीके के साथ, और डेफिनेटली नए अचीवमेंट के साथ, और मेरे भाइयों के अचीवमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। हम इस जूम की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। आपने मुझे इतना प्यार से सुना, इतना पेशेंटली सुना, उसके लिए मैं आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। कैरीपैक के पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ, मेरे सारे एसोसिएट्स को, अपलाइंस को, मेरे सारे जितने भी डायरेक्ट एसोसिएट्स हैं, और उनके सारे जितने भी नेटवर्कर भाई है, सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ यहाँ पे। सच सच थैंक यू यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।